तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्योहार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। ईद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयतं सोचती यो सोचती सो विहयती दिस्वा कम्मा किलीठमतनो। अर्थ, वह इस लोक में शोक करता है तथा मरणोपरांत परलोक में भी शोक करता है। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों के पाप फल को देखकर शोकग्रस्त तथा पीड़ित होता है। पापी इस लोक में भी दुख पाता है और उस लोक में भी। चुंद सुकरीन की कथा। श्रावस्ती में चुंद सुकरीन नामक ये कसाई 55 वर्षों से सुअरों की हत्या कर अपना जीवन यापन कर रहा था। जब उसके पास सुअर की कमी हो जाती तो वह धान के बदले सुअर के बच्चों को खरीद लाता और अपने घर के पीछे एक बाड़े में रख देता था। वही उन्हें खाद्य सामग्री खिलाता, तरह तरह के वृक्षों के पत्ते। जब वो बड़े हो जाते तो जब किसी सुअर को मारना चाहता तो उसे वध स्थान पर बांध देता था और उसके शरीर को बेत से मार मार कर फुला देता था। इस प्रकार उस सुअर के शरीर का मांस गाढ़ा और मोटा हो जाता था। तब बांस की एक नली से उसके पेट में गर्म जल डालता था। ऐसा करके वे गर्म जल पेट में जाकर उसे उधर से बाहर निकल जाता था। ऐसा बार बार करता था और इस प्रकार उस सुअर का पेट पूरी तरह साफ हो जाता था। इसके बाद वह गर्म जल डालकर उस सुअर के काले और कड़े बालों को नर्म कर देता था। फिर एक चिमटी से बालों को बेरहमी से उखाड़ता हुआ उसके चमड़े को साफ कर देता था। उसके बाद एक तेज तलवार लेकर उस सुअर का सर काट देता था। खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर देता था। उसके मांस में खून मिलाकर उन्हें भूनता था और फिर परिवार के साथ बैठकर खाता था। बचे हुए मांस को वह बाजार में बेच देता था। इस प्रकार निर्दयता से जीवन जीते हुए चुंद सुकरीन ने 55 वर्षों तक सुअरों की हत्या की। निर्दयता का सिलसिला यह था कि इन वर्षों में यद्यपि वह बौद्ध विहार के पास ही रहता था पर कभी भी वह बौद्ध विहार नहीं गया। ये षडछूल के बराबर भी दान नहीं दिया। लगातार पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण वर्षों बाद उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका जीवन नरक के समान हो गया। वह घोर कष्ट में जीवन जीने लगा। लोग उसे देखते तो आपस में चर्चा करते कि उसकी कितनी भयंकर स्थिति है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर देखने वाला भी आश्चर्य से भर जाता था। कहते हैं कि नरक का जीवन इतना भयावह होता है कि यह देखने वाले को भी त्रस्त कर देता है। आप सबका मंगल हो।